आसफ खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा जो माजी में तो शायद मैं ना कहूँ, अभी 2 साल ही की पहले की बात है। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो पिछले 40 साल से एक दूसरे के दस्तों गिरबां थे, एक दूसरे की इज्जतों तक को ये मीडिया की जीनत बना देते थे महज इक़्तिदार की खातर। एक दूसरे को कौमी चोर कहने वाले, एक दूसरे को नासूर कहने वाले, आज वो सारे गुजरावाला के एक स्टेज पर मौजूद थे और आवाम ने शायद इमरान के वो लफ्ज़ याद किए हों जब उसने कहा था कि मैं जब भी इक़्तिदार में आऊँगा या कोई और थर्ड पार्टी जब भी इक़्तिदार में आएगी तो ये सारे के सारे एक हो जाएंगे। तो आज उनकी बात साबित हो रही है, सामने सामने सारी कौम को नज़र आ रहा है कि जो बिल्कुल एक दूसरे को सारी ज़िंदगी 40 साल पिछले अवाम को ये उल्लू बनाते रहे, मैं इनको अपने बयानात की बिना पर एक दूसरे को अजीबो गरीब अलकाबात से नवाजते रहे, और आज जो मौजूदा इस वक्त इन पर केस चल रहे हैं वो भी इन्हीं एक दूसरे के बनाए हुए केस हैं। लेकिन उस वक्त ये केस बनाते थे महज एक दूसरे को बुरा भला या थोड़ा बहुत दबाने के लिए, ना कि उन पर अमल करवाने के लिए, क्योंकि इदारे इनके अपने कंट्रोल से चलते थे। लेकिन जैसे इमरान खान की हुकूमत आई वो इदारे आज़ाद हुए और उन्हीं केसों पर प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो इनकी आज चीखें सुनाई दे रही हैं। मैं देख रहा था कि आप देखें स्टेज पर कौन लोग खड़े हैं जो पिछले 40 साल से किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार से टच रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के हालात बदले? क्या पाकिस्तान की आवाम के हालात बदले? पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक भी ऐसा इदारा नहीं जिस पर पाकिस्तानी कौम फ़ख्र करती हो कि यहाँ पर यार कोई काम अच्छा हो जाता है। मासवाए मेरे ख्याल में एक इदारा है अफ़वाज पाकिस्तान। और इस जलसे में क्या आपने देखा, वो जो लंदन में साहब गए हैं नवाज शरीफ, वो इलाज के लिए यहाँ से गए थे। इलाज तो उन्होंने खाक करवाना था, बीमार होते तो इलाज करवाते, लेकिन वहाँ जाके अब वो अफ़वाज पाकिस्तान को सीधी सीधी गालियाँ दे रहे थे और उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। उन्होंने DGISI और चीफ ऑफ आर्मी का बाकायदा नाम लेकर उन पर तनकीद की और हर चीज़ का ज़िम्मेदार उन्हें ठहरा दिया। ये उस शख्स ने किया है जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना है, जो शख्स मुजरम होते हुए दुनिया की तारीख में पाकिस्तान की जेल से निकलता है और आज़ादी के साथ लंदन चला जाता है और आज वहाँ से बैठकर इन्हीं इदारों को बुरा भला कह रहा है जिन इदारों की बदौलत वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस जलसे में अवाम के लिए क्या था? पुराने लीडर भी आपने देखे होंगे कुछ, और दूसरा जो लीड करने वाले हैं वो कौन है? गौर तलब बात तो ये है, एक तरफ था बिलावल और दूसरी तरफ थी ये नानी मरियम। अब आप खुद सोचें, ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में, वो कहते हैं ना जैसे सोने का चमचा लेके पैदा होना, ये इस तरह पैदा हुए हैं। बेशुमार दौलत के अंबार थे, बेशुमार अय्याशी के निज़ाम थे, इनके पैदा होने से पहले एक सिलसिले ऐसे चल रहे थे। तो इन लोगों को क्या खाक पता है कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? अब ये दोनों जो हैं इस वक्त आपस में इक़्तिदार की जंग के लिए पर तोल रहे हैं। एक साहब ने, जरदारी साहब ने अपना बेटा उतार दिया है, दूसरे भाई साहब 3 बार खुद वज़ीर आज़म बने और अब लंदन भाग गए हैं, बेटी मैदान में उतार रही है। अब वो उसकी बेटी कहती है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पर मैं हुकूमत करूंगी, ये सारे अब मेरे ज़ेरे साया काम करेंगे। बिलावल कहता है कि अब्बा जी मुझे वज़ीर आज़म बना दें, मैं इस 22 करोड़ को कंट्रोल करूंगा। इसलिए जरदारी ने ये इख्तियार बिलावल को दे दिया है। अब सवाल ये है पाकिस्तानी कौम से, क्या इन दोनों ने कभी आपने पूछा इनसे कि कौन सा कोई एक काम, एक कारनामा बता दें जो पाकिस्तान के लिए इन दोनों ने किया हो? कोई एक ऐसा काम बता दें जिस पर पाकिस्तानी कौम को फ़ख्र हुआ हो? इन्होंने तो घर में ज़ाती काम कोई नहीं किया, इन्हें तो कोई पता ही नहीं है कि काम होता क्या चीज़ है। वो लोग आज कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट सीधा सबसे ऊपर वाली सीट पे बिठा दो। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बारे में जानते हैं कि हम लोग इनकी नज़र में कितने बड़े उल्लू हैं, कितने बड़े जाहिल हैं, इसलिए ये ख्वाहिशें लेके मैदान में उतरे हुए हैं। अब आप खुद सोचें, जिनके बड़ों ने 40 साल तक हमारे बड़ों पर, हम लोगों पर हुक्मरानी की है, उनके अब बच्चे आ गए हैं, वो बच्चे अब हम पर हुक्मरानी करेंगे।
जब इनके बड़ों से पाकिस्तान नहीं बेहतर हुआ, इनके बड़े पाकिस्तान को खुशहाल नहीं बना सके, तो मुझे बताएं क्या अब ये बनाएंगे जिन्हें खुद को पता ही नहीं जाना किस तरफ है। एक की वजह शोहरत क्या है, एक की खासियत क्या है कि वो जरदारी का बेटा है, उसका बाप सदर रह चुका है और उस माँ का बेटा है जिस माँ वजीर आजम रह चुकी है। गोया उसकी जो पहचान है वो सिर्फ इतनी है, अपनी कोई जाती औकात नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए मरियम को ले लें, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या पहचान है जी। इनका बाप भी 3 बार वजीर आजम रह चुका है और ख़ानदान सारा मुसल्लत है 40 साल से पाकिस्तान पर और मज़े कर रहे हैं। इनकी वजह शोहरत और इनकी ज़ाती पहचान ये है। अगर इनके अपनी तरफ देखा जाए तो इनके पल्ले में भी कोई चीज़ नहीं है कि ये खुद क्या है। तो आज ये जिस बंदे को हटाने के लिए निकले हैं, सिर्फ महज 2 साल हुए उसकी हुकूमत को, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई। इमरान खान पर तो कोई इल्ज़ाम तक नहीं है, अगर है तो उसे कोर्ट में एक केस भी इन लोगों ने इस पर किया है। कोई एक बड़ा केस बता दे जिसमें कौम का और पाकिस्तान का नुकसान हुआ हो। मैं ज़ाती नौयत के मामलात नहीं कह रहा, कोई ऐसे मामलात नहीं कह रहा जो दूर से लिंक करके जोड़ दिए जाएँ। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा करप्शन का कोई बड़ा घपला जो उसने पाकिस्तान के साथ किया हो, एक कोर्ट में भी ये इस तरह का केस लेके गए आज तक नहीं। माँ सवाए बातों के सिर्फ और सिर्फ इनसे बातें करा लो। अब मैं थोड़ी देर अगर पूछूं आवाम से, आप खुद अपने जहनों से सवाल करें। मान लिया कि इमरान खान को हटा देते हैं, फर्ज कर लें वो हट गया, मुतबादल क्या है। सवाल तो ये है ना कि इमरान खान चला गया, चलो ठीक है ख़त्म हो गया, मैं कहता हूँ 2 साल में ही ख़त्म हो गया, हटा दिया गया। उसका मुतबादल क्या है भाई, उसका मुतबादल क्या है, ये मरियम है। उसका मुतबादल क्या है, ये बिलावल है। क्या पाकिस्तान की कौम इस पस्ती में जा गिरी है कि अब इनको अपना सरबराह बना लेगी, ये बच्चे उस पर हुक्मरानी करेंगे, ये औकात हो गई है हमारी। या तीसरा ऑप्शन आपके पास वो बाबा फजलू है, वो बाबा फजलू दीन फरोश शख्स, क्या वो अब आप पर हुक्मरानी के लिए पर तोड़ रहा है, जो हर हुकूमत में लेटा होता है। आज मरियम के कदम चूम रहे, कल तक औरत की हुक्मरानी हराम थी और जो मेरे ख्याल में शरीयत के मुताबिक दुरुस्त कहता था, लेकिन आज क्या तकलीफ है। तो क्या अब हमारी जो इंतखाब है वो ये रह गया, हमारी औकात ये रह गई है कि ये लोग अब हम पर हुक्मरानी करेंगे। तो पहले इमरान खान का मुतबादल ढूंढ ले। अगर इमरान खान को हटाना है तो आप ऐसा बंदा लाएं जो कहें कि ये इमरान खान से ऊपर के पाए का बंदा है भाई, क्योंकि उसने तो अपनी सियासत से पहले दुनिया से जानती है। सियासत में तो वो अब आया है, दुनिया पूरी में आप चले जाएं, पूरा यूरोप घूमने, बच्चा उसे सियासत से पहले जानता है। उसका तो नाम उसने खुद पैदा किया, अपना नाम पैदा किया, 3 कैंसर के हॉस्पिटल्स बनाए, क्रिकेट में गया, वहाँ अपना नाम पैदा किया। तो उसने तो कुछ करके दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली। और फिर 22 साल की स्ट्रगल के बाद अगर वो वज़ीर आज़म बनता है तो फिर भी कसूर जो है वो फौज का है, वो भी चंद मांगी तांगी सीटों की बिना पर। इंडिपेंडेंट्स आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर किस तरह हुकूमत बनी वो भी आप सबके सामने है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं नहीं, धांधली हुई है, अजीब धांधली हुई है। जिस बंदे का सारा बैकग्राउंड चौधरी निसार फौज का है, धांधली ऐसी हुई है, वो फौज ने ऐसी धांधली कराई है कि अपने फौजी को ही हरा दिया जिसका सारा बैकग्राउंड ही फौजी है। इस तरह की धांधली हुई है। और जिस गुजरांवाले में ये जलसा किया गया, वहाँ आप देखें तमाम सीटें जो है वहाँ पे वो मुस्लिम लीग नून ने जीती हुई है। अजीब धांधली हुई, इसीलिए वहाँ जलसे किए जाते हैं, इसीलिए इस तरह की शुरुआत ये वहाँ से ही करते हैं। इनका अपना सियासी गढ़ है। तो इस जलसे में अवाम के लिए कुछ भी नहीं था, वही सब कुछ था। सिर्फ और सिर्फ पुराने चेहरों की नई औलादें आपके सामने खड़ी थी, जिनके बड़ों ने इस मुल्क का तबाह बर्बाद कर दिया। अब छोटे आ गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके अलावा उस ग्राउंड में कोई ऐसी नई बात नहीं हुई। नवाज शरीफ की तकरीर आपने देख ली, उसने सिर्फ दियारे गैर में बैठ के अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहा और भारतीय बयानिया को ताकत बख्शी। दोस्तों, वतन अजीज़ के इदारों के साथ हमेशा खड़े रहें। ये इदारे हैं तो हमारा पाक वतन है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।